नियम, एक से विभाजता का नियम, हर संख्या एक से विभाज्य होती है। जैसे उदाहरण जान लो 10, 100, 1000, ये क्या होती है, जितना संख्या है सब एक से विभाज्य होती है। अब दूसरा है 2 से विभाजता का नियम, यदि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। उदाहरण के लिए 32, 54, 100, यहाँ देखो अंतिम अंक क्या है 2, अंतिम अंक क्या है 4, अंतिम अंक क्या है 0, तो ये 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाजता, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे 123, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, इसको जोड़े तो कितना आया 6, तो ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। 4 से विभाजता का नियम, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे देखो ये अंतिम 2 अंक को देखना है, अंतिम 2 अंक 4 से 24 4 से विभाज्य है कि नहीं है, हाँ 6 चौके कितना होता है 24 होता है ना, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य है। अब 5 से विभाजता का नियम, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 25 में 5 क्या है, अंतिम अंक है 5, 0, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। 6 से विभाजता का नियम, संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। उदाहरण देखो 816 है, 816 में अंतिम अंक क्या है 6 है, तो ये 2 से विभाज्य होगा। और 3 से देख लो 8, 1, 9, 6, 15, 15 3 से विभाज्य होता है, तो इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब 6 से भी विभाज्य होगा। अब 7 से विभाजता का नियम देखो, अंतिम अंक गुना 2, अंतिम अंक को 2 से गुना करना है, को बाकी संख्या से घटाइए, अंतिम अंक को 2 से गुना करना है, बाकी संख्या को घटा लेना है। तो यहाँ पर देख लो अंतिम अंक क्या है 8 है, तो 8 को हम यहाँ पर 2 से गुना कर दिए और बाकी संख्या क्या बच गया 30, 30 में से घटा लिए क्या बचा 14, 14 7 से कट रहा है, इसीलिए ये संख्या 7 से विभाज्य है। समझ गया। अब अगला है 8 से विभाजता, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, अंतिम 3 अंक, जैसे उदाहरण देख लो ये अंतिम 3 अंक लेना है, इसमें 8 से भागा लगाना है, तो 8 चौक 32 और 0 देना, मतलब 8 से अंतिम 3 अंक कट गया, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाज्य है। समझ गया। 9 से विभाजता, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, अंकों का योग, तो अंक क्या है ये अंक है, इसको हम जोड़े 5 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 9 तो 27 हुआ, ये 27 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य है। 10 से विभाजता, 10 से विभाजता होता है क्या, अंतिम में 0 रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, अंतिम में 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य है। जैसे यहाँ पर देख लो इसके अंतिम अंक क्या है 0, अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक क्या है, इसका मतलब ये संख्या 10 से। 11 से विभाजता, विषम सम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 हो, विषम स्थान सम स्थान के योग का अंतर जब 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या से क्या होगा, हाँ, या अंतर माने अंतर समझता है ना, अंतर माने घटो होता है, क्या होता है, तो जैसे मान के 18 से 26 लिए, इसमें सम स्थान कौन है, विषम स्थान, तो ये विषम स्थान हुआ ये सम स्थान हुआ ना, इसको हम पहले जोड़ेंगे। तो देखो पहले देखो 8 6 को जोड़ लो, क्या ये बड़ी हुआ, तो 8 को 6 को जोड़े यहाँ पर, फिर 1 को 2 को जोड़े या 2 को 1 को, बात वही हुआ, तो इसको जब जोड़े तो 8 6 कितना हुआ, अब इसको जोड़े तो कितना हुआ, अब 11 में से 3 को घटा लिए तो कितना हुआ, अच्छा सॉरी 14 में से 3 को घटा लिए तो कितना हुआ 11 से विभाज्य है ना, या 11 बचना चाहिए या 0 बचना चाहिए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो समझ गया। 11 से विभाजता का नियम समझ लो एक बार और। 11 से विभाजता का नियम, विषम सम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। लिख लिया सब। 12 से विभाजता का नियम, संख्या 3 और 4 दोनों से यदि विभाज्य हो तो वह संख्या 12 से विभाज्य होते। जैसे उदाहरण देख लो ये 864 है, ये अंतिम में 4 है तो अंतिम में 2 अंक को देखना है, 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो हाँ विभाज्य है, तो ये संख्या 4 से भी विभाज्य, 3 से 814 4 18, 18 3 से विभाज्य है ना, तो इसका मतलब ये 3 से और 4 दोनों से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या 12 से भी विभाज्य है। चलो 13 से विभाजता का नियम समझो। 13 से विभाजता का नियम जो होता है, अंतिम अंक में 4 से गुना कर देना है, बाकी जो बच गया है उसको जोड़ देना है, यदि जोड़ कर जो 13 से कट जाए तो वो संख्या 13 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ देखो 338 है, तो अंतिम अंक क्या है 8, 8 में कितना से गुना करना है 4 से गुना, तो 8 चौक कितना हुआ, अब 8 छोड़ करके बाकी क्या को बचा
क्या बचा? 33 बचा। 33 को जोड़ दिए तो कितना हुआ? अब 65 13 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये 13 से विभाज है। समझ गया? अब 17 से विभाजता का नियम देखो। 17 से विभाज, अंतिम अंक में 5 से गुना करना है, बाकी संख्या को घटा लेना है। अंतिम अंक जैसे उदाहरण देखो 442 लिए तो अंतिम अंक क्या है? 2। बाकी अंक कितना बच गया? तो 44 में से अंतिम अंक 2 है, और 2 में कितना से गुना करना है? 5 से गुना कर दिए। अब इसको घटा लिए तो यहाँ 44 में से 5 दूना 10 घट गया तो कितना बचा? 34। 34 17 से कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? 17 दूना कितना हुआ? 34 से नहीं कटा, तो ये संख्या क्या हो गया? 17 से विभाज है। इसका मतलब ये 442 जो है ये 17 से विभाजित है। समझ गया? अब 23 से विभाजता का नियम समझो। 23 से अंतिम अंक में 7 से गुना करना है। अंतिम अंक समझता है ना? अंतिम अंक मतलब इकाई अंक। अंतिम अंक में 7 से गुना करना है, बाकी को जोड़ देना है। तो जैसे 414 है, 414 में अंतिम अंक क्या है? 4 है, तो 4 में कितना से गुना करना है? 7 से गुना करना है। और बाकी जब 414 में अंतिम अंक निकल गया तो बाकी क्या बचा? 41 बचा। 41 को जोड़ देना है। 41 और 7 चौक 28, तो 41 28 कितना हो गया? 69। 69 23 से कट रहा है, 23 तिया कितना होता है? 69। तो इसका मतलब ये अंक 23 से विभाज है। तो 23 तक का विभाजता का नियम हम बता दिए, तुम लोग फेयर करना।